7 मंदिरों में एक साथ चोरी हुई। मैं वहीं था, थोड़ा बहुत आंदोलन किया, थोड़ा सबने किया। एक पुलिस वाले ने छेड़ दिया, बोले ये बनिया है, 1-2 दिन चिल्लाएंगे और शांत बैठ जाएंगे, क्योंकि इनके पास टाइम तो है नहीं, फुर्सत तो होती नहीं इनको। ये कमाऊ पूत है, ये ज्यादा दुकानें बंद 2-3 दिन। बस उस पुलिस वाले की बात मेरे पास आवाज आ गई। मैंने कहा अब तो कुछ भी हो जाए, मूर्तियां तो आएंगी। और उस दिन जो मैंने 7 जातियों को आह्वान किया कि आज जैनी के साथ जो नहीं, कल जैनी उसके साथ नहीं, सीधा निपटारा हो जाए। मुझे तो जिंदगी में पहली बार काम पड़ा है, तुम्हें तो साल में 10 बार पड़ता है। और आज के बाद जैनी की दुकान बंद नहीं होगी यदि जैनी के लिए दुनिया ने बंद नहीं की। पूरे कोटे को हिला दिया, सारी हिंदू मुस्लिम सब साथ खड़े हो गए, बोले महाराज हमारा जो आपका आदेश है वो होगा। जैसे ये हुआ सरकार हिल गई कि पूरी 7 जात एक हो गई। बोले हाँ, हमने कि हमें मूर्ति चाहिए किसी भी हालत में। बोले साहब ढूंढने में टाइम लगता है। मैंने कि पुलिस वालों को सब पता है। मैंने सीधी घोषणा की, पुलिस वालों को सब पता है। और अभी मैंने ये न्यूज नहीं दी है, कमरे में बैठ गए, एक निरंजन लाल जी कलेक्टर थे, मैंने कहा अभी कमरे में बोल रहा हूं, कल माइक पे बोलूंगा। उन्होंने कहा महाराज जी, तुरंत एसपी भी बुला लिया कि महाराज क्या कह रहे। तो बोले महाराज जी आप शांत रहना, मूर्ति मिल जाएंगी। 8 दिन क्या 5-6 दिन हुए, मूर्ति आ गई, सारी मूर्ति एक साथ। मैंने कौन सा सैटेलाइट लगा था। जितने अच्छे चोर होते, मूर्ति चोर कोई कमजोर नहीं होते, ये सब सेटिंग से चलते हैं, नीचे से ऊपर तक सेटिंग होती है। यही सेटिंग की स्थिति अपनी जिंदगी में है। ये तो अपन उदाहरण दे रहे हैं, अपनी जिंदगी में ही। जैसे ही अपन लोगों ने थोड़े से भगवान के पास धर्म करने गए, और कर्म फैलाता है जाल, इसको अंधा करो। जो ये चाहने गया है उसके पहले दे दो इसको। पुलिस वाले को डबल वेतन कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ये कर्म तुम्हारे चारों तरफ आगे पीछे घूमता है जब तुम महाराज के पास रहते हो। ये कर्म उस समय आगे पीछे घूमता है जब तुम भगवान के मंदिर में आते हो। पूरी सीबीआई लगी है, कैमरे की नजर में हो तुम। इस संसार में एक व्यक्ति, जैसे हम सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, हम कैमरे की नजर में आ जाते हैं। दुनिया में आप घूमो, कैमरा की नजर नहीं होती। आप कहां जा रहे हो, आप पाप करने जा रहे हो, आप शराब पीने जा रहे हो, आप झगड़ा करने जा रहे हो, कहीं कैमरा नहीं लगाया इस संसार में। बोले करने दो, जाने दो इसको। बोले पाप करने जा रहा है, बोले ठीक जाने दो, निश्चिंत है, अब कहीं जाने वाला नहीं। बस इस कर्म को डर है कि ये मंदिर कब जा रहा है, ये माला कब फेरता है, ये महाराज की प्रवचन कब सुनता। इस समय तुम कैमरे की नजर में हो, और वो कैमरा मेरी तरफ नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि महाराज के प्रवचन से किसकी गर्दन ज्यादा हिल रही है, कौन अंदर आनंदित हो रहा है। जैसे तुमने कहा वाह, पर वो कैच कर, अरे इसने वाह बोल रहा है यानी इसको किसने आनंदित हो रहा है, कौन महाराज की बात सुनकर के किसको ऐसा लग रहा है ओहो अब हमें जिंदगी की जन्नत मिल गई, ये मिल गया, सब मिल गया, आनंद। जैसे अपन भगवान के सामने देखते हैं, अभाग्य मेरो उदय आयो, बस
पूरा कैमरा पावर से लगा देता है कर्म कि ये तो यहां आके सुखी हो गया। अब वो तुम्हारी अंतर्दशा को पहचानेगा। ये मंदिर आया क्यों? इसकी कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई इच्छा है। बंगाल में युद्ध चल रहा था, इंग्लैंड अमेरिका से लड़ रहा था, यहां सैनिक मनाए गए। 300 सैनिक थे अमेरिका के पास, हमारे पास 1800 सैनिक थे। एक सैनिक अपना उनके 3 सैनिकों के बराबर था, तो 18 तिया कर दो। सब घबरा गए। इंग्लैंड सूचना भेजी गई, सैनिक भेजो युद्ध होने के पहले। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में मीटिंग हुई कि नहीं, हम सैनिक नहीं भेज सकते, अभी अमेरिका से युद्ध चल रहा है। तो फिर यहां हम भारत नहीं जीत पाएंगे, बंगाल में प्रवेश नहीं हो पाएगा। बोले भारतीयों को जीतना कठिन नहीं है, वहां का जो मुखिया है, कप्तान, उसकी इच्छा जानो कि उसकी इच्छा क्या है, उसके अंदर की बात जानो कि क्या चाहता है। महत्वाकांक्षा जैसे अपन बोलते, अंदर की इच्छा जानो क्या चाहता है, इसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर जानो। पता किया गया, वो बंगाल का नवाब बनने की इच्छा थी उसकी। बस वो एक ही सोचता था, मैं बंगाल का नवाब कब बनूं। बस अंग्रेजों को पता चल गया कि उसकी नवाब बनने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अंग्रेज ने उसने कहा कि देखो कमांडर, यदि आपने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा। लिख के दे दिया उन्होंने। तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमारे 300 सैनिक गोलियां चलाएंगे, तुम्हें अपने सैनिकों को ऑर्डर नहीं देना, ऑर्डर नहीं देना, बस इतना कह दे। और सैनिक बिना ऑर्डर के गोली। 300 सैनिकों ने 1800 सैनिकों को भून दिया। हमारे उसने ऑर्डर नहीं दिया। ये खोज राजीव दीक्षित ने की थी। एक राजीव दीक्षित हुआ है, बहुत अच्छा, उसने खोज ला के दी। 1800 सैनिक कैसे मारे गए 300 के द्वारा? मात्र एक लोभ में नवाब बनने का। अंग्रेजों ने उसको नवाब बना दिया, 6 महीने बाद उसको मार दिया। 6 महीने बाद उसको मार दिया, वचन पूरा। ये अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, क्यों कहते हैं कर्म को दुष्ट, क्यों कहते हैं शास्त्रों में कर्म बड़े दुष्ट हैं? इनकी नीति यही है। वो जानना चाहते अपनी कमजोरी कि ये मंदिर क्यों आ रहा है, इसकी अंदर की इच्छा जानो। इसकी नौकरी नहीं लग रहा, शायद नौकरी पाने आ रहा है। इसका धंधा नहीं चल रहा, शायद धंधा चलाने आ रहा है। पर जे कमजोरी जैसे कर्म को पता चली, तुम जैसे मंदिर से बाहर जाओगे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत सावधान रहना महानुभाव। जैसे तुम मंदिर के बाहर गए तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अपन फूल के कुप्पा हो गए कि हमने भगवान की भक्ति की, उससे पूरी हो गई नहीं। ये जानना अपना भी कि हम भगवान के पास कोई इच्छा लेके आए हैं, हम गुरु के पास कोई इच्छा लेके आए हैं। कर्म तुम्हारे धर्म को, कल की बात ध्यान रखो, पूरे धर्म को कर्म अपने कब्जे में ले लेगा। कहेगा आज इसकी इच्छा पूरी होना चाहिए, और इच्छा में इतनी ज्यादा इच्छाएं पूरी कर देगा कि आप मंदिर आना भूल जाएंगे। क्योंकि आप मंदिर किस लिए आ रहे थे? इच्छा पूरी। और मन स्वार्थी है कि इच्छा पूरी होने पर
बेटा बाप को ही भूल जाता है तो भगवान, थोड़ा बड़ा होते ही बाप को ही भूल जाता है तो भगवान है। भूल जाते हैं, कुछ भी याद रखने वाला नहीं है। काहे का भगवान, हमारा काम था, हो गया। 90% देखना आप, मन आपका, थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, अपन को सावधान रहना है इसलिए मैं बता रहा हूं। आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे, महावीर स्वामी की आप माला फेर रहे हैं, सपोज कीजिए नमोकार मंत्र की, आपका बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है कि नमोकार मंत्र से हमारा ऑपरेशन ठीक होगा। माला चल रही थी, आधी माला हुई, समाचार आया ऑपरेशन फेल हो गया, मरीज मर गया। एक हथकंडा फेंक दिया कर्म ने, तू किसके चक्कर में पड़ा है, ले। माला फेरता रहा, मरीज मर गया। अपन सब सावधान, माला पूरी फिरेगी या नहीं। आओ बस यही हमारी कमजोरी पकड़ी गई है, यही हमारी कमजोरी, बस यही हो जाता है अभी कि ये मात इसलिए फिर रहा है कि इसका मरीज बच जाए, और बचने नहीं देना इसको, इसको नास्तिक बनाना है, इसको धर्म के प्रति घृणा पैदा करना है। ये बहुत धर्मात्मा बन गया। तुम लोग कहते हो धर्मात्मा पे बहुत कष्ट आते हैं, हाँ आते हैं, मैं तो मानता हूं। और मेरे पास तो इतना बढ़िया उदाहरण पिक्चर का है कि हीरो पे तो संकट आएंगे, हीरो बनना है तो, और खलनायक तो मजे करेगा। आज तक कोई पिक्चर नहीं बनी जिसमें शुरू से खलनायक पिटा हो और हीरो ने मजे किए हो। शुरू से ही खलनायक के मजे, ये सारा संसार एक पिक्चर है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने समय सार की आत्मख्याति में लिखा, ये संसार एक रंग मंच है, और उस रंग मंच पर जितने लोग नाटक खेलते हैं वो सब एक ही बात का कहते हैं, कर्म पहले सबसे ज्यादा धर्मात्माओं को दुखी करता है। उसका एक ही नीति है कि तुम धर्म छोड़ो, तुम धर्म छोड़ो, तुम सत्मार्ग का त्याग करो, करो। इसलिए वो जितने पापी लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, तुम लोग कहते महाराज उनकी पौवारा है, और हम दिन भर भगवान को घिसते रहते हैं। ये पॉलिसी है, ये पिक्चर है संसार। संसार कहेगा कि मैं खलनायक को अमीर बनाऊंगा तभी तो तू सज्जनता छोड़ेगा। खलनायक पहले हीरो को भी अपने पक्ष में लेने की पूरी ताकत लगाता है। ईमानदार जो होते हैं ना, ईमानदार ऑफिसर, ईमानदार को उसको अपने कब्जे में लेता है खलनायक। देखो मेरे से मिल जाओ, तुम भी मजे करोगे और हम भी मजे करेंगे। पूरी ताकत लगाता है खलनायक हीरो को अपने पक्ष में मिलाने के, पूरे लोभ देता है, साम दंड भेद नीति दुख देता है। बस कर्म खलनायक के रूप में हमारी जिंदगी में आता है। वो कहता है इसको दुखी करो, जितना जितना ये धर्म करे उतना दुखी करो, परेशान करो। इसलिए उसने कहा तू माला फेर रहा है, ले मरीज मर गया, अब अपनी माला खत्म।
कर्म कहता है जादू चल गया। यही तो फिकवाना थी, यही तो फिकवाना था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, माला कभी संकट दूर करने के लिए मत फेरना, माला से संकट दूर होगा, ये गारंटी मेरी है, होगा। संकट के लिए मत फेरना, क्योंकि ये प्लानिंग है इस कर्म की, षड्यंत्र है ये कर्मों का, षड्यंत्र है कि तुम्हें किसी भी प्रकार से नास्तिक बनाना। जन्म जन्म का धर्मात्मा, नमोकार मंत्र